वेल गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज देखिए, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में बात करूंगा। गाइज देखिए, फ्यूचर ग्रुप का कोई भी शेयर है ना, उसके बारे में जो भी मैं इसके बारे में बातें बोल रहा ना, उसको भी वही अप्लाई करके चलना है आपने। तो गाइज देखिए, आज ही मैंने क्या डाला था, 9:08 के ऊपर, फ्यूचर रिटेल अगेन अपर सर्किट, अब फ्रेश एंट्री वाले थोड़ा वेट करें। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें अभी नीचे की ओर ये जा सकता है। तो गाइज देखिए, फिर मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि जैसा मैंने बोला था कि नीचे जाएगा, ये नीचे गया और एट द एंड इसने लोअर सर्किट लगा दिया फ्यूचर रिटेल ने। ऐसा हुआ क्यों है और कब तक लोअर सर्कल लगेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बोल रहा हूँ, इनका जो बिजनेस है, बिजनेस बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी भी बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया। बट ये तो आपको पता है कि जो इनकी रिलायंस के साथ डील वगैरह चली रही थी, वो अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा था। ये अपर सर्किट हिट करता जा रहा था, 160 के आसपास पहुंच गया था। वो तो अमेजन ने आके इनका सारा गेम बिगाड़ दिया, बीच में आके घुस गए, और जिसके चलते हुए इसमें नेगेटिविटी आ गई। गाइस देखिए, अभी भी ये बढ़िया परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि हाँ, इनका बिजनेस बिल्कुल ठप है, बिजनेस अभी भी इनका ऑपरेशनल है, बढ़िया अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस है कंपनी की। बट अभी जो कोर्ट की जो डिसीजन आनी है, जो अमेजन ने अपना डाला हुआ गेम डाली हुई है, जो भी अपना पंगा डाला हुआ, उसके चलते हुए इसमें नेगेटिविटी है। अब गाइस देखिए, लोअर सर्किट क्यों लगा, कब तक लगेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता होगा, मैं एक हफ्ते का आपको चार्ट खोल के दिखाई देता हूँ। एक अपर सर्किट, दो, तीन अपर सर्किट लगे। इवन आज भी इसमें अपर सर्किट लगा था 5% का एक टाइम के लिए। गाइस देखिए, 10, 20, 30, 10% के जब अपर सर्किट लगेंगे ना, तो भाई उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि देखिए, अब 10% के अपर सर्किट लग गए। अब आज हुआ क्या, अब तो इसका अपर सर्किट भी 5% का हो रखा है। अब 5% का अपर सर्किट हो गया था, तो गाइज देखिए, जिन्होंने ना, बहुत से लोगों ने इसको 4 वाली लाइन में लिया था, किसी ने 42, 44, 48, यहाँ पे बहुत से लोगों ने लिया था। तो गाइज देखिए, जब उन्होंने देखा कि भाई अब 10% तो भाग लिया, अब तो भाई 5% हो गया, कहीं नीचे जाना ना स्टार्ट हो जाए, हमने तो बहुत नीचे लिया था, हमारा तो पैसा 1.5 गुना हो रखा है, हम तो इसको बेच के निकलते हैं। तो उन लोगों ने इसमें सेलिंग डाल दी। ठीक है, और सीधा सीधा अपर से लोअर सर्किट चला गया। ठीक है, और गाइस देखिए, बेनिफिट हमें ये है कि जिनके पास भी ये स्टॉक है, कि अब इसका 5% का लोअर सर्किट है, अब अगर नीचे जाएगा तो 5% ही नीचे जाएगा। अब हम लोगों ने करने का, देखिए मैं आपको सीधा सीधा क्लियर कट बोल रहा हूँ, जिन्होंने 160 के आसपास लिया था, या 125 कहीं पे भी लिया ना, 100 प्लस पे, तो उनको तो भाई बेचने का सोचना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए, आपने इतना टाइम इस पे दिया, इतनी अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी आप देखिए कि हाँ, आपने मौके मिस कर दिए हैं, अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, कोई बढ़िया स्टॉक खरीदने की जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है जिन्होंने पिछले टाइम में, तो भाई अब बेच के भी क्या कर लोगे, अभी मत बेचना इसको। अब तो आपने 160 से लिया है, अब बेच दोगे तो आपकी कैपिटल तो ऑलरेडी 50% से भी नीचे चली गई है। तो अब वेट ही करिए आप। ठीक है, आपने 40 तक पेशेंस रखा हुआ था, अब आप वेट ही करिए। ठीक है, अब जिन्होंने 40 वाली लाइन में लिया, उन्होंने क्या करना है, देखिए उनको तो प्रॉफिट हो ही रखा है। वो तो भाई ऑब्वियसली मैं आपको बोल ही सकता हूँ कि 90% लोगों ने, जिन्होंने 40 के आसपास लिया होगा, बेच भी दिया होगा। वो उन्होंने क्यों, उनको पता है कि भाई नीचे चला जाता है, अगर कुछ एडवर्स कोई न्यूज़ निकल के आएगी, नीचे ना चला जाए, तो गाइस उनको तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो एटलीस्ट कॉस्ट तो निकाल ही लेनी चाहिए थी, और उन्होंने निकाल भी ली होगी। ठीक है, अब जिन्होंने 70 के आसपास फ्रेश एंट्री बनाई है या फिर लिया, उन्होंने क्या करना है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं, मैंने आपको बोल ही दिया था कि फ्रेश एंट्री मत बनाना, मत बनाना। अब आपने फ्रेश एंट्री बनाई ली है, तो गाइज मैं आपको एक थोड़ा सा ये बात बोल देता हूँ कि अगर हो सकता है कि कल इसमें लोअर सर्किट लग जाए, वो खुल भी सकता है लोअर सर्किट, और उसके बाद मैं आपको डे आफ्टर टुमारो बोलूँ तो इसमें फिर हो सकता है कि नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए 60 से नीचे। अब शायद ही जाइए, हो जा भी सकता है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें हैं ना, अब इसमें टेक्निकली कोई चीज़ें काम नहीं कर रही, अब इसमें कोई ऐसी बातें नहीं काम कर रही, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी बातें निकल के आएंगी वो कोर्ट की ओर से निकल के आएंगी। बट मैं आपको थोड़ा सा जो मैं अपने अकॉर्डिंगली कह सकता हूँ कि भाई 60 से नीचे अब इसका नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर कोई एडवर्स सिचुएशन ज़्यादा निकल के आ जाती है, फिर जा सकता है। बट गाइस देखिए, अब आपने 70 पे ले लिया है ना, या फिर आपने 65-70 पे इसी रेंज में ले लिया है, तो बने रहिए, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब तो आपने जब इसमें अजमाई लिया है ना अपने लक को, तो भाई फिर तो बने रहिए, अब तो डिसीजन तक वेट करिए। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अभी ये इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है 60 के आसपास, फिर आपको अगर निकल नहीं है तो 70 तक का वेट करना, वहाँ पे आपको फिर से मौका दे देगा। अभी भी वैसे 70 पे है, अगर कल ही आपको प्री ओपनिंग सेशन में ये दिखता है बेचने को मिल रहा है मौका, तो बेच भी देना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर लोअर सर्किट में ही रहा तो बहुत से लोगों का नहीं बिकेगा। ठीक है, तो आपको मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि
लोअर सर्किट अगर लगेंगे भी 60 से ये फिर से बाउंस बैक करेगा और जहां तक मुझे लग रहा है, और फिर से आपको 70 के ऊपर मौका बेचने का देगा। और 70 के ऊपर कंसोलिडेशन अगर ये लगातार देता रहेगा, फिर उसके बाद ये 80 की ओर जाने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे ये नीचे आया था ना, वैसे वैसे ही ये ऊपर जाएगा। जैसे जैसे सपोर्ट लेके ये नीचे गया, वैसे वैसे रेजिस्टेंस लेके ये अब ऊपर जाएगा। बाकी गाइस देखिए, सारी चीज़ें ये नहीं अप्लाई होंगी, कब नहीं होंगी, अगर कोई एडवर्स न्यूज़ आती है या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो इसके फेवर में नहीं है, या फिर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, फिर तो भाई फिर अपर सर्किट ही लगेंगे, वो तो आपको भी पता है। ठीक है, तो गाइस देखिए, ये था मेरा फ्यूचर रिटेल के बारे में बातें। अगर आपके पास पड़ा है 160 सूट वाले हो तो भाई फिर तो भूल ही जाइए कि हाँ मैंने बेचना है। और जिन्होंने 40 पे लिया था उनको मैंने बोल ही दिया कि भाई बेच सकते हो, यहाँ पे भी बेच सकते हो, पहले भी बेच देते तो बढ़िया रहते। आपने पैसा 1.5 गुना तो कर ही लिया है। आप अपनी कॉस्ट अगर फिर भी नहीं बेचना, रखना ही है, तो भाई कॉस्ट तो निकाल ही लेनी चाहिए थी अपनी। ठीक है, और जिन्होंने फ्रेश एंट्री यहाँ पे बनानी है, अभी भी बोल रहा हूँ वेट करिए। अगर चाहते ही हो तो 60 तक का वेट कर लीजिए, हो सकता है कि 60 के आसपास ये इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए। तो बाकी गैस देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में लेकर चलनी है। हम क्या करते हैं, देखिए कोई मेरे पास 10 रुपये का मुझे स्टॉक दिखाई दे ना, मैं बोलूँगा कि भाई ये ना अगर 1000 का हो गया ना, मेरा 100 गुना पैसा हो जाएगा। मैं ऐसे सोच के चलता हूँ। ठीक है, यही सोचते हैं ना हम उसमें ना पोजीशन बनाते रहते हैं और 5-6 साल वेट करते रहते हैं। फिर वो होता है कितने का, 20-25 का। हमें लगता है कि यार हमने तो, क्योंकि वो स्टॉक ही ऐसा है, वो है ही पेनी स्टॉक है, वो ऐसे ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब गाइस देखिए, उसी के चक्कर में हम क्या कर देते हैं, 10 रुपये का हमने उसमें पैसा लगाया ना, वो अच्छे स्टॉक में लगा देते तो हमारा 1.5 या 2 गुना पैसा, या 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना भी है वो हो सकता था। तो हमने वो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। वो अपॉर्चुनिटी भी ढूंढी है। देखिए अब मैं आपको खुद बता देता हूँ, मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे इसमें 160 के ऊपर भी पोजीशन बनाई है, 100 के ऊपर भी एवरेज की है, 80 के ऊपर भी एवरेज की है, 40 के ऊपर भी एवरेज की है। तो बस देखिए, 100 के ऊपर जब 160 के ऊपर ले लिया, उसको लगा कि भाई बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, मैं तो 100 के ऊपर ले रहा हूँ। जब वहाँ पे ले लिया, फिर उसको लगा भाई 80 के ऊपर आ गया और ले लेता हूँ। ठीक है, फिर वहाँ पे ले लिया 40 के ऊपर, देखा कि भाई और लॉस हो रहा है और ले लेता हूँ। एवरेज कर ली अपनी 74-75 के आसपास की एवरेज कर ली। तो बस देखिए, मैंने उसको यही बात बोली कि भाई अगर वही पैसा टाटा मोटर्स में उस टाइम लगाया होता, या फिर SBI में लगाया होता, 160 पे लिया था तो भाई रहने देता। ठीक है ना, जो इस पे एवरेज करने के लिए पैसा लगाया है ना, वो पैसा अगर टाटा मोटर्स या SBI में लगाया होता, भाई 2.5 या 3 गुना हो रखा होता। आपने वो मौका मिस कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको कोई स्टॉक लगातार लॉस दे रहा है ना, एवरेज तभी करिए जब उसमें पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो चुका हो। ठीक है, अब पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट कब हो चुका है, जब 44 के आसपास कंसोलिडेट होकर जब घूम रहा था ना, तब आप एवरेज कर सकते थे। अब अपर सर्किट में जा रहा है, 3-4 अपर सर्किट लगा दिए, ऑब्वियसली पता था इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और बहुत से लोग, भाई अपर सर्किट तो आपको पता तभी लग रहा है ना जब उसमें बाइंग बहुत ज़्यादा है, तो बहुत से लोग खरीदने के इच्छुक हो रहे हैं। क्या हुआ, सीधा सीधा आपने खरीद लिया, लोगों ने बेच दिया। जिन्होंने बेचना था 45 या 48 वालों ने, आपका हो गया लॉस। तो गाइस देखिए, ऐसे फिर आपका नुकसान होता है, उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होता। थोड़ा सा सब्र लेकर चलिए। अगर आप किसी स्टॉक में फंस गए हो, आपको तभी बोलता हूँ कि पूरी कैपिटल उठा के किसी भी शेयर में नहीं लगानी। अगर किसी शेयर में फंस गए हो तो उसमें ये नहीं कि उसको एवरेज करते रहिए। एवरेज तभी करिए अगर आपको उसमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और आपको उसमें दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अब तो ये इन फ्यूचर पॉजिटिव ही चलेगा। ठीक है, तो ऐसे काम करोगे, कभी आपको शेयर मार्केट में लॉस नहीं होगा। अब SBI शेयर का लेकर चलिए भाई, 323 से ना 149 पे गया लगातार। और गाइस देखिए, उतना ही तेज भाग के अब वो 427 पे गया, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी है शेयर में। अब बाकी उस टाइम पे आपने और भी कई शेयर देखे होंगे कोविड के टाइम, जो इतना ही नीचे आए होंगे, मतलब कि हाफ रह गए होंगे और अपना प्रीवियस हाई के ऊपर भी नहीं पहुंचे होंगे। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए, जो बहुत ही फेमस स्टॉक होते हैं वो जल्दी भाग जाते हैं, उनकी ओर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, ऐसे स्टॉक्स जो जैसे कि जिनके डिस्प्यूटेड स्टॉक है या फिर कैसे भी स्टॉक है, जिनमें हमें ऐसे लग रहा हो कि भाई ऐसी डिसीजन आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, अगर उन स्टॉक्स में पैसा लगाना है तो भाई हमेशा उतना ही पैसा लगाइए। फिर आपको पैनिक नहीं होनी चाहिए। और एवरेज तभी करिए जब आपको दिख जाए कि भाई अब तो ये ऊपर ही जाएगा। अब 44-42 वालों ने तो मज़ा ले लिया इसमें। बहुत से लोगों ने अपनी एवरेज इक्वल करके निकल गए। बहुत से लोगों ने क्या किया, 42-44 के आसपास एवरेज बना के प्रॉफिट ले लिया। अब जिन लोगों ने ये सोचा कि भाई अपर सर्किट लग रहे हैं 3-4 दिनों से, अब खरीद लेते हैं, वो बेचारे फंस गए। तो गाइस देखिए, अब तो
आपको जैसे मैंने बोला वेट करिए, और 160 वाले तो बिल्कुल ही भूल जाइए कि इसको बेचना है, ठीक है। और जैसे ही अगर मुझे लग रहा है कि डिसीजन इनके पक्ष में आएगी भी जरूर, क्योंकि बिजनेस इनका बढ़िया है ही है, और गवर्नमेंट भी जो भी इनका चलेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट डिसीजन लेगी ना, तो यही देख के लेंगी कि भाई पब्लिक का वेलफेयर भी हो और किसी कंपनी को लॉस भी ना हो। तो भाई ये इनके फेवर में अगर न्यूज़ आ गई तो भाई फिर से आपको 130-40 का तो देखने को मिल ही जाएगा। तो भाई टेंशन मत लीजिए, ले लिया तो अब इसके बारे में चिंता मत करिए, बाकी की कैपिटल है उसको अच्छी जगह पे लगाते रहिए और हम आपको स्विंग ट्रेड देते रहेंगे, वो भी करते रहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।